जीएस बीपीएससी 66 का जीएस सेकंड पेपर का ये क्वेश्चन है। ये आपका 300 मार्क्स का है और इसमें आपको आंसर देना है 8 क्वेश्चन का। इसमें लिखा हुआ है कि खंड 1 और खंड 2 से 3 क्वेश्चन और खंड 3 से 2 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। ये अनुदेश है और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। खंड 1 का क्वेश्चन, आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट खंड का। ये तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है, इस कथन को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। ये आपका खंड 1 का तीसरा क्वेश्चन। और ये चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा क्वेश्चन, ई शासन से आप क्या समझते हैं? ई शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन कीजिए। ये 4 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद सेकेंड खंड है, उसका 5 नंबर क्वेश्चन सेकंड खंड का है। भारतीय कृषि में 1991 में समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। बिहार में कृषि उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय किए जाने चाहिए? ये 5 नंबर क्वेश्चन है खंड सेकंड का। 5 नंबर छठा क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है कि ये 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद के काल में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। इस संदर्भ में समझाइए कि किस प्रकार राज्य और बाजार देश के आर्थिक विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। ये आपका छठा क्वेश्चन था। ये 7वां क्वेश्चन आया है, पूछा गया है, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उपक्रमों की नई परिभाषा बताइए। भारत में औद्योगिक वृद्धि की गति को तीव्र करने व आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने में इन उपक्रमों की भूमिकाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या है? इन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? ये आपका खंड 2 का अंतिम क्वेश्चन 8 नंबर ही है। इसके बाद खंड 3 स्टार्ट हो जाता है 9 नंबर क्वेश्चन से। देखिए इसमें खंड 3 से 2 क्वेश्चन ही आपको लिखना है। भारत में मेक इन इंडिया मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया इस प्रकार का स्वदेशी आंदोलन है। इस आंदोलन को गति देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की साधारण विस्तार से विवेचना कीजिए। ये खंड 3 का है 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान परिदृश्य में देश के प्रमुख मुद्दे हैं बढ़ती हुई जनसंख्या, उच्च स्वास्थ्य जोखिम, घटते हुए प्राकृतिक संसाधन और घटती जा रही कृषि भूमि। इन चारों क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 4 वैज्ञानिक प्रयासों का चर्चा कीजिए जिन्हें आप लागू करना चाहिए। और आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए बिहार लगातार बाढ़ तथा सुखाड़ की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहता है। इन आपदाओं के पूर्वानुमान तथा प्रबंधन में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है? अपने उत्तर को प्रायोगिक उदाहरण द्वारा समझाइए। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन। ये 12 नंबर और अंतिम क्वेश्चन क्या है, देखिए कोविड-19 की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई नौकरियों पर संकट की स्थितियों
को नियंत्रित करने तथा राष्ट्र के विकास की गति को बनाए रखने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा कीजिए।